हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर आज का जो पेपर हुआ सीआईटी का, तो थोड़ा मैं उसका एनालिसिस करूँगा और साथ ही में मैं आपको आंसर्स की पहले बताऊँगा कि आंसर्स की यहाँ पर जो है आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, आप अपने क्वेश्चंस देखना आपके कितने पॉइंट बनते हैं और उसी हिसाब से आप अपने पॉइंट कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो मैं साथ में आपको कट ऑफ बताऊँगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा पेपर को एनालिसिस करके कि पेपर जो है वो कैसा आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आंसर की आई हुई है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की सीरीज़ ए जो है वो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज ए का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का डी, क्वेश्चन नंबर 13 का ए, क्वेश्चन नंबर 14 का बी, क्वेश्चन नंबर 15 का भी बी, क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 का डी, क्वेश्चन नंबर 18 का सी, क्वेश्चन नंबर 19 का डी, क्वेश्चन नंबर 20 का ए, क्वेश्चन नंबर 21 का बी, क्वेश्चन नंबर 22 का ए, क्वेश्चन नंबर 23 का सी, 24 का डी, 25 का डी, 26 का बी, 27 का डी, 28 का सी, 29 का बी, 30 का ए पार्ट, 31 का सी, 32 का सी, 33 का ए पार्ट, 34 का ए पार्ट, 35 का डी, 36 का बी, 37 का सी। ये आंसर ये सीरीज ए का है। ये 36 का बी, 37 का सी, 38 का बी, 39 का सी, 40 का बी, 41 का सी, 42 का सी, 43 का डी, 44 का बी, 45 का सी, 46 ए, 47 ए, 48 सी, 49 डी, यहाँ पर 50 सी, 51 बी, 52 सी, 53 का ए, 54 का ए, 55 का बी, 56 का बी, 57 का बी, 58 का ए, 59 का बी और 60 का डी। अब सीरीज बी का यहाँ पर देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 7 का सी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 का बी पार्ट है, 13 का ए, 14 का बी, 15 का डी, क्वेश्चन नंबर 16 सी, 17 का सी, 18, 19 का ए, क्वेश्चन नंबर 20 का डी, 21 का बी, 22 का सी, 23 का बी, 24 का सी, 25 का बी, 26 और 27 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी, क्वेश्चन नंबर 29 का बी, 30 का सी, 31, 32 डी पार्ट है, 33 का सी, 34 का डी, 35 का ए, 36 का बी, 37 का ए, 38 का सी, 39 का डी, 40 का डी, 41 का बी, 42 का डी, 43 का सी, 44 का बी, 45 का ए, 46 का बी, 47 और 48 का ए, 49 डी, 50 बी, 51 सी, 52 का सी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का ए, 56 का बी, 57 का डी, 58 का ए, 59 का बी, 60 का बी। सीरीज सी जो है यहाँ पर आप देखें पहले, क्वेश्चन नंबर 1 डी, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का बी, 7 का ए, 8 का सी, 9 और 10 का डी पार्ट है, 11 का बी, 12 का डी, 13 का सी, 14 का बी, 15 का ए, 16 का ए, 17 का ए, 18 का सी, 19 का डी, 20 का सी, 21 का बी, 22 का सी, 23 एंड 24 का ए, 25, 26, 27 का बी है यहाँ पर, 28 का ए, 29 का बी, 30 का डी, 31 का बी, 32 और 33 का ए पार्ट है, 34 का डी, 35 का बी, 36 और 37 का सी पार्ट, 38 का बी, 39 का सी, 40 का ए, 41 का बी, 42 का डी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का बी, 46 और 47 का सी पार्ट है, 48, 49 का ए, 50 का डी, 51 का बी, 52 का सी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का बी, 56 और 57 का सी, 58 का डी, 59 का बी, 60 का सी। सीरीज डी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, क्वेश्चन नंबर 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 डी, क्वेश्चन नंबर 14 बी, 15 का सी पार्ट, 16 का बी पार्ट, 17 और 18 का ए पार्ट है, 19 का डी पार्ट है, 20 का बी, 21 और 22 का सी पार्ट, 23 का बी, 24 का सी, 25 का ए, 26 का बी, 27 का डी, 28 का ए, 29 और 30 का बी, 31 और 32 का ए पार्ट, 33 का सी पार्ट, 34 का डी, 35 का सी, 36 का बी, 37 का सी, 38 और 39 का ए पार्ट, 40, 41, 42 का बी पार्ट, 43 का ए, 44 का बी, 45 का डी, 46 और 47 का भी डी, 48 का सी, 49 का डी, 50 का ए, 51 का बी, 52 का ए, 53 का सी, 54, 55 का डी, 56 का बी, 57 का डी, 58 का सी, 59 का बी और 60 का ए। तो ये थी सीरीज़ डी। अब मैं यहाँ पर आपको पेपर एनालिसिस करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर था क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का CIT। ये सीरीज़ ए का मैं आपको दिखाऊंगा। मोस्टली ये सभी सेम होते हैं। 60 MCQ, हर गलत पर -0.25 कट ऑफ। जो जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 थे, सेंटेंस दिखाने थे आपको, अंडरलाइन क्या ये ठीक है या नहीं है, तो मिस्टेक यहाँ पर दिखानी थी। ये कुछ मतलब क्वेश्चन जो है मतलब मीडियम स्टूडेंट यहाँ पर बता सकता है ये इसमें क्या रॉन्ग है क्या नहीं है। यहाँ पर जो सेंटेंस हैं ठीक दिए गए हैं, थोड़े मतलब मीडियम यहाँ पर सेंटेंस दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 जो दिए हैं ओरिजिनल वर्ड जो बताने इनके फ्रेजेस के, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हर स्टूडेंट यहाँ पर इनके आंसर्स नहीं दे पाता, क्योंकि आपको फिर यहाँ पर फ्रेजेस बहुत सी याद करनी पड़ती हैं। अब क्या पता उनमें से कौन सा आएगा। यहाँ पर जो पैसेज आती है क्वेश्चन नंबर 7 to 9, ये भी आप इनके आंसर्स जो है निकाल सकते हैं, मगर मीनिंग वगैरह थोड़ी टफ हो सकती है। 1-2 मार्क्स मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 जो है वो आपको अपोजिट मीनिंग दिखानी पड़ती है। ये भी मेरे हिसाब से टफ हो सकती है मीडियम स्टूडेंट्स को, तो इसलिए इनके मार्क्स भी आप देखो, अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, एक ही मार्क यहाँ पर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं वो थोड़े टफ दिए गए हैं जैसे यहाँ पर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर आपको जैसे मीनिंग दिखानी है, आपको आर्गूमेंट कट्स बोथ साइड्स, तो इसके थोड़े डिफरेंट बनते हैं। ब्रा टू द हैमर ये थोड़ा टफ बनता है, तो यहाँ का मैं 0 पॉइंट रखता हूँ। सेक्शन बी जो मैथमेटिक का है वो इन्होंने मतलब जो 10th लेवल है उसी हिसाब से रखा, मगर इसमें इन्होंने जो एग्ज़ाम में होने चाहिए जैसा कि एवरेज, परसेंटेज, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं वर्क डिस्टेंस इन टाइम जैसे एग्जाम में होते हैं वो इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किए ही नहीं। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में बोलूँगा ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो इसमें से मोस्टली मैं यही बोलता हूँ, जिन स्टूडेंट ने 11th और 12th में मैथ यहाँ पर पढ़ा है वही इनके आंसर दे सकता है। बाकी स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 17 का आंसर दे सकता है और क्वेश्चन नंबर 22 23 24 का आंसर दे सकता है, क्योंकि ये थोड़ा इनके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद बाकी तो यहाँ पर जैसे क्यूबाइड जो है उसके बारे में तो हर स्टूडेंट बता ही सकता है मोस्टली। आइडेंटिकल कितने फेस होते हैं, तो टोटल 6 फेस होते हैं, और जो इनके बनते हैं पेयर वो 3 पेयर बनते हैं। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नावल कोरोना वायरस, ये पहला क्वेश्चन तो चलो ठीक है, वुहान का सभी बताएंगे। अब यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन है, जैसे जो लेवल है स्टूडेंट्स अभी 12th का एग्जाम देख रहे हैं, उनको जनरल नॉलेज का इतना नहीं पता कौन सा क्या होगा कौन सा क्या होगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मुश्किल हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे कब हुई, ये मतलब 2-3 दिन में ये कवर होता नहीं है जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो तभी मैंने आपको उस टाइम भी बोला था जनरल नॉलेज जो है वो जल्दी कवर होता नहीं है इतना सब स्टूडेंट्स को, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो इतना टाइम आपको होता नहीं है। तो जनरल नॉलेज का ये सिस्टम आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे रूफ जो है फोक डांस जो है वो कश्मीर की है, इतना थोड़ा इजी हो सकता है। वुमेन इंटरनेशनल डे 8 मार्च है, वो भी थोड़ा इजी हो सकता है। बाकी जो है वो थोड़े यहाँ पर मुश्किल हो सकते हैं। रीजनिंग की बारी है, रीजनिंग मैंने आपको पूरी दिखाई थी, जैसे ये मिसिंग टर्म आपको दिखानी है ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। और जो क्वेश्चन 47 46 47 और 48 है ये भी मैंने बताया था। 49 to 53 जो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन डायग्राम है, तो इनका जो उल्टा दिया गया है राइट डायग्राम वगैरह, तो हम ये भी मैंने आपको बताए थे। सभी इस टाइप के पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। 51 जो क्वेश्चन है इसका वो तो मैंने ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन ही बताया था, यही था। तो 52 अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा मिरर में चेंज करके रखा है। 53 को मिरर में चेंज करके रखा है। वी ठीक है, डब्ल्यू सीधा, पहला वी ठीक डब्ल्यू ठीक, वी उल्टा अब डब्ल्यू उल्टा, इसका सेकंड पार्ट आएगा यहाँ पर, सिंपल सी बात। फिर 54 to 56 नेक्स्ट नंबर लाने के लिए ये भी मैंने आपको पूरा बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल ईजी था। 57 को थोड़ा टाइम लगता आपको, वो किस तरीके से निकालनी है थोड़ी रिलेशनशिप उनकी, वो बात अलग थी। बाकी कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। टूर को आपको 1 2 3 4 क्लियर, ये पूरा आपको पहले नोट डाउन करना था, फिर आपको बताना था सी किसके साथ मैच होता है, और बाकी जैसे सी यहाँ पर 5 से मैच होता है, 5 वाला यहाँ पर 2 बनते हैं, एक सी और डी। फिर आपको यहाँ पर आगे और यहाँ पर ज्वाइंट देखने, ई जैसे आर ई, यहाँ पर सी के बाद ए है सेकंड ए, तो यहाँ पर आपको देखना है ए जो है उसका क्या बनता है, एस पी ए थर्ड 9088 बनता है, तो 5847 डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने इनरोल थे और सीट के हिसाब से, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर 5 से 6 भी अगर ठीक बनते हैं ना, उसके भी चांस फुल हैं कि वो सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर एडमिशन में। 5 to 6 अगर किसी के करेक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ 60, तो आप अपने कट ऑफ करके देखना आपको कितने पॉइंट बनते हैं। आप देखना यहाँ पर आपको टोटल ठीक कितने हैं, जो गलत हैं उसको डिवाइड बाई 4 करना, फिर जो आपके टोटल बनते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना, तो आपके टोटल पॉइंट बन जाएंगे इसमें से। तो पूरे आउट ऑफ 60 में से अगर किसी के 5 to 6 5 to 10 बनते हैं उसकी भी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।